तो कुछ बेसिक चीज बताना चाहेंगे। उसमें ये हम बताना चाहेंगे, और मेरी इच्छा थी कि कुछ और लोग रहते ताकि वो भी सुन सकते इसको, लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तो आप लोग बताइएगा, आप ही के सब दोस्त हैं। तो डिबेटिंग के फायदे क्या क्या हैं? हम लोग डिबेटिंग रखते हैं इस क्लास में, इस सेमिनार के का जो समूह है जो हम लोग करते हैं सैटरडे को, उसमें डिबेट रखते हैं महीने में एक बार। क्यों रखते हैं, उसका क्या फायदा हम लोग सोचते हैं, आप क्या फायदा सोचते हैं? तो जरा आप में से कोई मुझे बताए कि डिबेटिंग के फायदे क्या है। आपके स्कूल में भी डिबेट होता होगा, पता नहीं देहात के स्कूल में होता है नहीं, लेकिन शहरों के स्कूलों में डिबेट एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आजकल मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन कोई बताएगा कि डिबेटिंग के फायदे क्या हैं? कोई भी, आंचल, गौरव, राज, हर्ष, क्या फायदा है डिबेटिंग के? हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोल सकते हो। हाँ बोलो राज। यस सर, डिबेटिंग के फायदे हैं कि हम किसी की बात का जवाब उसको बिना मतलब उसको बिना दुख मतलब ये नहीं कहते हुए कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन तब भी उसके बात को हम काटते हुए उसका जवाब देते हैं। ये चीज हम डिबेट से सीखते हैं, और इससे मैच्योरिटी आती है कि हाँ हम किसी भी ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं या इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। ये दोनों बातें राज तूने बड़ी अच्छी कही, दोनों ही बातें सही हैं। एक मिनट, हाँ दोनों ही बातें सही हैं। एक, हाँ आंचल बोलो। सर, डिबेट से हमें बहुत फायदे हैं। डिबेट करने से हमें जो सोचने की शक्ति होती है वो मजबूत होती है, और हम किसी चीज के बारे में तर्क करना, कैसे तर्क करें उस चीज के बारे में जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। गुड, अच्छे पॉइंट्स हैं। और कोई? तो मैं एक दो पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा, थोड़ा उससे आप लोग का दिमाग जो है चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ उससे आप लोग पकड़ के सूत्र मिलेगा आपको, आप बताइएगा। तो पहली चीज तो मेरे दिमाग में है कि डिबेट का एक बड़ा फायदा ये है कि आपका एक विश्वास होता है, आप किसी चीज में विश्वास करते हैं कि हमारा ये तर्क है, हम इस यही हमारा पॉइंट है। जब आप डिबेट करते हैं किसी से तो आपको पता लगता है कि दूसरे लोग भी दूसरे तरीके से सोचते हैं, हर कोई हमारी तरह नहीं सोचते। तो डिबेट करते समय आपको दूसरे लोगों का पॉइंट पता चलता है, तो इससे आपकी बुद्धि समृद्ध होती है। आप सोचते हैं कि अच्छा इसके दूसरे मुद्दे भी हैं, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, तो एक बहुत बड़ा फायदा है। वो क्यों फायदा है? इसलिए कि आप किसी इशू को, किसी भी मुद्दे को एक समग्रता से देख सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट में या दूसरी जगहों पर डिबेट होते हैं तो आप देखेंगे कि लोग दूसरों के लिए तैयार होकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से डिबेट कर चुके हैं, उनको पता है कि दूसरा आदमी ये पूछेगा। तो दूसरा आदमी ये पूछेगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसका विचार क्या है इस मुद्दे पर, वो आपको पता चलता है। जब आप डिबेट करते हैं एक दूसरे से तो आपको पता चलता है कि दूसरे आदमी क्या सोच रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज पहुंचती है कि अच्छा ये भी बात है, ये भी एक मुद्दा है, ठीक कह रहे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो इस तरीके की बातें जो आपके दिमाग में आती हैं वो एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरों दूसरों की नजर से किसी मुद्दे को देखना ये आप सीखते हैं, ताकि जब आपको मौका मिले तो आप केवल अपने बायस, अपना ही पक्ष जो है उसी पर न सोचते रहे। कि हम लोग बहुत लोग हैं कि जो हमें अच्छा लगता है, जैसे ठीक है भारत बहुत महान देश है, हम कहते हैं हम भारत की बहुत अच्छाई है, लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। तो आज जब दूसरों से डिबेट करोगे तो जो बुराई जानता है, जो केवल समझता है कि बुराई ही बुराई है, उसकी कुछ बातें आपको समझ में आएंगी और कुछ से आप एग्री भी करेंगे।
कि हाँ वो ठीक कर रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं भारत में या सब कुछ अच्छा नहीं अमेरिका में या कहीं भी, तो बुराई क्या है वो भी आप समझें। तो दूसरा पक्ष भी आपको जानने को मिलता है। और कोई बताएगा क्या फायदा है? डिबेट तो हम करेंगे, हम कुछ पहले आपको बेसिक चीजें बताना चाहते थे क्यों करते हैं डिबेट। और कोई आइडिया लिखे हैं और मैं आपको भेजूंगा ये। उसमें है कि क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके फायदे हैं। तो इसमें पहला है कि दूसरों की नजर से उस मुद्दे को कैसा देखा जा सकता है। दूसरा फायदा है कि आप जो बोलते हैं उसको सोच समझ के बोलो। हाँ हर्ष बोलो। सर मैंने आपका आवाज कट कर रहा था, फिर से बोल सकते हैं? हाँ हम बोल रहे थे कि जो बेनिफिट्स लिखे थे, जो फायदे लिखे थे डिबेट करने को, वो ये है। पहला है कि आप दूसरे की नजर से मुद्दों को देख सकते हैं, देखने का अवसर आपको मिलता है। जब डिबेट करते हैं तो दूसरा आदमी क्या सोच रहा है वो आपकी समझ में आता है और उसमें से कुछ आप एग्री भी करते हैं। तो पहली चीज तो ये है, तो किसी भी मुद्दे को पूरी तरह से समझदार से आप समझ सकते हैं, केवल अपने बायस से अपने ही पक्ष में नहीं समझते। दूसरा है कि आपको बोलने में एक तैयारी करनी पड़ती है, आपको प्लान करना पड़ता है बोलने की। तो ये एक अच्छी आदत आपको लगती है डिबेट करने से। डिबेट करने से आपको पता चलता है कि अच्छा लोग कौन कौन से तर्क हमें दे सकते हैं, तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ी। तो एक स्ट्रेटजी आप तैयार करते हैं। ओके। दूसरा है कि किसी ने मेरे ख्याल से राज ने बताया, आंचल ने बताया कि हमारा स्पीकिंग जो है, हमारे बोलने की स्किल जो है, हमारी शैली, हमारी हिम्मत वो बढ़ती है अगर हम डिबेट करें तो। इससे पब्लिक स्पीकिंग, दूसरों के सामने बोलने की हिम्मत बढ़ती है। जो और चीज है वो है कि हम अपना तर्क कैसे दें, वो उसके बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से दूसरे आदमी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं अपने बारे में। भारत क्यों महान है, तो ये सोचने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इस मुद्दे को हम कैसे रखें उसके सामने, कैसे उसको परसुएट करें, कैसे उसको प्रभावित करें कि हमारी बात वो समझ सके। ये और फायदा है। एक और फायदा है कि जब आप दूसरों से डिबेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं कंसीडर की थी, और मान लीजिए वो बोल रहा है तो बोलने वाली बात आपको समझ में आ रही है और वो उससे आप सहमत नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जो बोल रहा है उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आप जब सोचेंगे कि अच्छा ये बोल रहा है कि अमेरिका में बच्चे जो हैं वो हमेशा स्कूलों में यूनिफॉर्म में जाते हैं, तो मान लो बोल रहा है ऐसा बोला उसने, तो आपके दिमाग में आता है कि अच्छा क्या दूसरे देशों में लोग ऐसे जाते हैं यूनिफॉर्म में, केवल हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये जो एसोसिएटेड उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो आपको सोचने को मिलता है। और मेरे ख्याल से जो सबसे अंतिम चीज जो बहुत अच्छी है होती है डिबेट में कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं बढ़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप अपनी आलोचना खुद कीजिए या जो ऊपर ऊपर की चीजें आपको दिखती हैं उसको जरा सोचिए क्या ये सही है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, क्या हमारा देश सचमुच महान है। तब आप सोचेंगे कि क्यों महान है या क्यों महान नहीं है, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ती है। तो ये सब फायदे हैं डिबेट करने के। जब भी आप जैसे जब आप यंग हैं, आप किसी से लड़ रहे हैं और आपको पता चलता है उसकी ताकत का, तो उसकी ताकत के लिए आप तैयारी करते हैं। वैसे ही डिबेट में आपको पता चलता है कि दूसरा उस मुद्दे को कैसे देखता है और उसके लिए आप तैयारी करते हैं। तो उसके लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों को परसुएट करना, प्रभावित करना अपने विचार से, बोलने की हिम्मत करना, अपना पक्ष ठीक से रखना, ये सब डिबेटिंग के फायदे हैं।
कुछ डिबेट जो आप टीवी पर देखते होंगे जिसमें 10-15 लोग एक साथ ही बोलने लगते हैं, वो मछली बाजार है। वो डिबेट करने का तरीका नहीं है। किसी का कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, कितना भी अच्छा पॉइंट बना रहा हो वो समझ में नहीं आता, तो उससे बचना चाहिए। तो डिबेट के जो फायदे हैं वो सही तरीके से डिबेट करने से ही आ सकते हैं, लोगों को जो सुन रहे हैं उनको भी और आपको भी। तो ये तो फायदे हुए। ओके, डिबेट शुरू करें और उसके बाद कुछ और बात करेंगे। और भी किसी को कुछ कहना है, क्या क्या फायदे हैं? नहीं, ओके। ऐसा करते हैं कि हर्ष, राज और खुशबू ये एक टीम में, और आंचल और गौरव दूसरी टीम में। और राज आप लीड लेना और आंचल आप लीड लेना। आखिर दोनों का नाम मेरे स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा है। तो राज और आंचल आप लोग लीड लेना, और राज, हर्ष और खुशबू एक में, आंचल और गौरव दूसरे में। राज, आप बताइए आप कौन सा पक्ष चुनेंगे? पब्लिक स्कूल अच्छे हैं या प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं? मतलब सरकारी स्कूल अच्छे हैं या प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं? कौन सा मुद्दा चुनेंगे? सर प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, ये मुद्दा चुनेंगे। तो ठीक है, अभी आप और हर्ष और खुशबू सोचना शुरू कीजिए कि प्राइवेट स्कूल क्यों अच्छे हैं, और आंचल और गौरव आप लोग सोचना शुरू कीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल क्यों अच्छे हैं। और आप लोगों को हम करीब 2 मिनट का समय देते हैं, और आपने जब तैयार हो जाइएगा आप लोग तो बताइएगा। आंचल, तुम शुरू करो, करना चाहती हो तो? आर यू रेडी? मैं अभी खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे आसपास एक गवर्नमेंट स्कूल भी है। प्राइवेट स्कूल में सर क्या होता है कि डिसिप्लिन बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता है। सेकंड थिंग, प्राइवेट स्कूल में सारे पीरियड्स और सारे क्लासेस जो लगते हैं वो एक प्रिंसिपल सर की निगरानी में लगते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता। एंड सेकंड थिंग, प्राइवेट स्कूल नॉलेज के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी ज़्यादा फोकस देता है। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों में साफ सफाई अच्छी रहती है और वहाँ के बच्चे इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस भी अच्छे से बोल पाते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो पाता। अभी इंडिया में 3,25,760 प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स इसके बहुत ज़्यादा है, इससे लगभग 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन तब भी लोग प्राइवेट स्कूल के ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बिल्डिंग्स की कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी का सही से आना, और ख़ास बात टीचर को वेल एजुकेटेड होना, इन सब की कमियों की वजह से गवर्नमेंट स्कूल अभी भारत में पीछे पिछड़ता जा रहा है। मेरे तरफ से मेरे गांव में जैसे प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें ये थिंकिंग होती है, ये सोच होती है, मेंटालिटी कि हाँ हम पैसा देते हैं और आप जाओ। और ये पेरेंट्स में भी ये लागू देखते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने स्कूल भेजते हैं, और ध्यान भी देते हैं कि बच्चा पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। जबकि बच्चे अगर सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो उन पे उतना ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं तलाश में रहते हैं कि कोई अच्छा सा प्राइवेट स्कूल मिल जाए तो हम बच्चे को एडमिशन करा देते, तो उसका भविष्य सुधर जाता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि चूंकि प्राइवेट स्कूल में पैसे जरूरी होते हैं, फीस जरूरी होती है और ज़्यादा होती है, इसलिए जो जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं,
वो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उसमें उनका पैसा लगा है। यही कहना चाहती हो ना? जी 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 इसी चीज को स्पष्ट कहना था। कहा तुमने ठीक, लेकिन थोड़ा स्पष्टता से जो पॉइंट है उसको बनाना है। ओके, ऑलराइट। एक और टीम मेंबर है हर्ष, अगर कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो उसके बाद आंचल दूसरी टीम की है वो कहेगी। राज और खुशबू की बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये पक्ष है कि जो सरकारी स्कूल है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें बिना कोई शुल्क के शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें फ्री नोटबुक्स, बुक्स और भोजन, जैसे उन्हें भोजन की उपलब्धता कराई जाती है, उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ये सरकारी स्कूल के द्वारा चलाई गई है, नियम है जो कि बहुत बच्चों को पढ़ने में प्रेरणादायक है। दैट्स ऑल। ओके, तुम्हारे कहने का मतलब है कि फीस नहीं है, शुल्क नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में, और शुल्क नहीं है तो केवल पढ़ाई के अलावा दूसरी सुविधाएं भी हैं, जैसे किताबें हैं, मिड डे मील है, इस तरीके की चीजें हैं। तो इसलिए बहुत ही लोग बहुत पसंद करते हैं जाना वहाँ, चूंकि शुल्क नहीं, फीस नहीं है। और हिंदुस्तान के लिए वो ये भी कहना है, एक तरीके से कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो नीचे तबके के लोग हैं उनको चूंकि शुल्क नहीं है वो उस तरफ आकर्षित होते हैं। वो एक दूसरा पॉइंट है जो तुमको बनाना चाहिए था। ओके, गुड। गौरव, यू वांट टू सपोर्ट हर? यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छी आ रही है, बोलो। यस सर। तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर के पक्ष में हूँ, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत में सभी टाइप के लोग रहते हैं। कोई कोई आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, कोई आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो सभी लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो सरकार ने अपना स्कीम मतलब गवर्नमेंट स्कूल खोला। और क्योंकि सभी लोग अपने बच्चे को मतलब अच्छे भोजन नहीं दे पाते हैं, अच्छी यूनिफॉर्म नहीं दे पाते हैं, तो सरकार उनको अपने मतलब पढ़ने के लिए आकर्षित करने के लिए उन बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, मिड डे मील की सुविधा, स्कॉलरशिप, फ्री में किताबें, सारी चीज़ें देती है। और रही बात डिसिप्लिन की, तो जैसे राज ने कहा कि सरकारी स्कूल में डिसिप्लिन अच्छे से नहीं होता है, क्लासेस टाइम से नहीं लगते, तो ये सही बात नहीं है। सरकार जिस राज्य में सरकार अपने मतलब शिक्षा के प्रति ढीली ढाली है वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। जैसे अभी के समय में दिल्ली में सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ के सरकारी स्कूल में वहाँ के प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाई होता है। वहाँ पे सभी क्लासेस टाइम पे लगते हैं और सब चीज़ एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, सब चीज़ होता है। लेकिन जैसे बिहार हम जैसे बिहार में रहते हैं, तो यहाँ पे भी किसी किसी स्कूल सरकारी स्कूल में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, सब चीज़ टाइम पे होता है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे सरकार टीचर द्वारा दूसरे काम में लगवा देते हैं लोग, जैसे जनगणना में, जाति जनगणना में बाढ़ आए तो बाढ़ का डाटा करने में, तो ऐसे में टीचर व्यस्त हो जाते ओके okay. सर। दूसरे राज ने कहा कि टीचर वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल के तुलना में, कंपैरिजन में, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर वेल एजुकेटेड होते हैं। वो एक मतलब वो पहले अभी के समय में सरकारी टीचर बनना बहुत ही मुश्किल है। सरकारी टीचर बनने के लिए अभी ग्रेजुएशन प्लस बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए। उसके बाद स्टेट या सीटेट का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देकर आप टीचर बन सकते हैं। तो अगर टीचर की गुणवत्ता की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल से बेहतर टीचर होते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन सरकार उनके दूसरों काम में लगा देती है जिसकी वजह से वो पढ़ा नहीं पाते हैं। दैट्स ऑल सर। ओके, आंचल, खुशबू, आंचल, उसके बाद खुशबू। आंचल, ये तुम्हारा हाथ ऊपर था। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। ठीक है। सर
सरकारी स्कूल में छात्रों के बीच कोई पक्षपात नहीं होता है और उन्हें स्वतंत्रता होती है। जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं विद्यार्थी। ओके दैट्स ऑल सर। ओके ठीक है, तुमने हिम्मत की उसको कहने की। मैं उसके अगेंस्ट में बोल सकता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं अभी। खुशबू बोलो। खुशबू, तुम दूसरे पक्ष में हो, तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ सर, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, आंचल जी की और गौरव जी की। लेकिन साथ ही ये भी है कि बीएड और जो भी हमारे एजुकेशन से रिलेटिव शर्तें रखी गई है सरकारी स्कूल के टीचर के लिए, तो ये भी एक वो भी प्राइवेट स्कूल अपना चला रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर अपनी जीविका निकालने के लिए वो पढ़ाते हैं। और ये बदहाल है कि इधर उधर भटक रहे हैं वही टीचर। अब इतने सारे शर्त रख दिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सिस्टम तो बनते हैं लेकिन बदहाली की तरफ चले जाते हैं। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि चूंकि इतनी शर्तें हैं टीचर बनने की, इसलिए जो अच्छी तरह पढ़ा भी सकते हैं वो भी उन शर्तों के कारण टीचर नहीं बन पाते। हालांकि वो टीचर अच्छे होते हैं और प्राइवेट स्कूल उनका आदर करता है, उसके पास उतनी शर्तें नहीं है। यही कहना चाहती हो? जी जी। उसको स्पष्ट रूप से कहना है, पॉइंट ही बनाना है, बाकी चीज तो ठीक है लेकिन उस पॉइंट को बनाना है कि शर्तों के कारण अच्छे टीचर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जा पाते। ये गवर्नमेंट स्कूल्स की एक कमजोरी है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू वांट टू से। ओके गुड। अच्छा, एक बात और कि आप में से इसमें जो अंग्रेजी में बोल सके उनको अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने हिंदी में इसलिए खोल रखा है ये कि आप अपने पॉइंट्स को ना भूल जाएं अंग्रेजी ट्रांसलेट करने में। ठीक है गौरव? यस सर, मैं कुछ और पॉइंट अपने पक्ष में ऐड करना चाहता हूँ सर। जी जी। जैसे मतलब भारत में मतलब लड़कियों को लोग पहले नहीं पढ़ाता था, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो उसके लिए भी मतलब भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने बहुत सारे लड़कियों को सुविधाएं दे रखी है। जैसे मैट्रिक में फर्स्ट करने पर उसको स्कॉलरशिप मिलता है, इंटर में फर्स्ट करने पर लड़कों को नहीं मिलता है लेकिन लड़कियों को फर्स्ट करने पर उनको स्कॉलरशिप मिलता है। फिर ग्रेजुएशन में भी अगर वो पास करते हैं, वो क्या फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, उन उसके लिए भी उनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये मतलब पढ़ाई के प्रति रुझान मतलब दिलाने के लिए ये सब सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है लड़कियों को, ताकि उनके माँ बाप उनको पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजें। और वो जो पुरानी मानसिकता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना, उससे लोग बाहर निकले। अभी भी बहुत मतलब ऐसा जगह है जहाँ के लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं और घर से नहीं निकलने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सरकार दे रही है, जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, ये मतलब मानसिकता को बदलने में काफ़ी फायदेमंद हो रही है, फायदेमंद साबित हो रही है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। दैट्स ऑल सर। Okay, good points everybody. Any arguments, Raj or खुशबू और हर्ष? राज बोलो। Yes, sir, I agree. I agree with Gaurav sir that whatever he said, I agree with all things. But sir, that they said that government is running some schemes for girls who get first in class 10th, or who got first rank in plus 2. Sir, in these times, some children get attracted to school. Because of that, they just want to take the advantage of that scheme. Sir, in my just in summer vacation, I visited my
I went my village. I saw my brother. He is reading in private school, but he has also enrolled his name in government school. Because of why? Because he got some because he got some money in his bank account for dresses, for books, and for a cycle, for a bicycle. So, in rural area, what the mindset get developed that we should just take our admission in government school. There is no need to we go there or no. Just some of amount of money get in our bank account, and we can take the advantage of that money. And sir, in 2005, in 2022, 5 June, 34 schools of 34 government schools of Assam get closed because of that there were no single student who can qualify the class 10th exam. That's why 34 schools get closed in Assam. That's my point, sir. Okay, very good points सर actually. Yeah, go ahead. सर Go सर ahead, मैं Naveen. बोलूँगा। Yes, go ahead. सो जैसे राज ने बोला कि मतलब जो अपने गांव गया तो वहाँ पे उसके भाई जो प्राइवेट स्कूल में भी इनरोल कर रखा था और गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल ड्रेसेस और यूनिफॉर्म और बाइसिकल के रुपए लेने के लिए उसमें भी अपना एडमिशन करा रखा था। तो मैं राज को बताना चाहूँगा कि अटेंडेंस 75% ज़रूरी होता है सभी स्कूल में, नहीं तो नाम काट दिया जाता है। तो दोनों स्कूल में अब अगर वो प्राइवेट स्कूल में अगर रेगुलरली जाता है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में कैसे जाएगा? अगर गवर्नमेंट स्कूल में रेगुलरली नहीं जाएगा तो उसको नाम कट जाएगा, तो फिर वो कैसे वो सारी सुविधाएं, वो स्कॉलरशिप, वो स्कूल का पैसा, वो ड्रेस का पैसा, वो बाइसिकल बाइसिकल का पैसा वो अपने अकाउंट में कैसे पाएगा? ये मैं उसके पॉइंट को अर्ज करना चाहता हूँ। Okay. uh, in government school no means no authority is there. You can go take your attendance, keep updated, and come back without any attending any period or attending any classes, or without the assembly the classes got running. Sometimes assembly is not getting to held, and so the boundaries of the boundaries of the school are broken. Anyone can easily jump it. And sir, it's I know that it is our duty to make that regulation strict. We should not do that. But uh, sir, I said na, in rural area, the mindset of people for any government schemes or any government thing, it is that, sir. So, however, we just need take the advantage of that scheme. It and sir, after 8 o'clock, he come back from government school, and 8:30 he went to the private school. This is the answer. Okay. नो सर, ऐसा नहीं होता है सर। बिना अब जो कानून जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अब उसको कोई तोड़ के कोई कुछ करता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार सरकारी स्कूल में 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। अगर वो कोई अगर जाके प्रिंसिपल से मैनेज करके कोई बनवाता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग दोनों में आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर दोनों में पढ़ते हैं तो आप एक में अटेंडेंस अपना नहीं बनवा सकते तो आपका नाम ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। और मतलब अगर मैं और एक और चीज़ रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं जो मतलब रूरल एरिया में हैं, जिनके टीचर मतलब मैट्रिकुलेशन पास ही होते हैं ओनली, जो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, वो भी जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मतलब जो चीज़ अच्छा को मतलब गलत चीज़ को सही बना के बच्चों को बताते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई दोनों गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी होती है। बस सिस्टम थोड़ा वीक है, सरकार इसके प्रति अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूल का वो थोड़ा ढीला-ढाला पड़ा हुआ है। लेकिन जितनी व्यवस्थाएँ जो हर साल गवर्नमेंट स्कूल में उसके बाउंड्री के मेंटेन के लिए, उसके फर्श के मेंटेन के लिए और उसके बेंच के मेंटेन के लिए हर चीज़ का पैसा हर एक फाइनेंस ईयर में आता है। लेकिन भ्रष्टाचार, करप्शन के कारण सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती है। दैट इज़ माय पॉइंट। मोतिहारी हमारा बड़ा शहर है, लेकिन हमारे स्कूल में जो मतलब अभी के समय में जैसे पढ़ाई हो रहा है मतलब उसकी बहुत चर्चाएँ हैं। सर 9 अभी डे स्कूल चल रहा है और 9 बजे सारे टीचर आ जाते हैं और 9 बजे पूरा माइक में प्रेयर होता है, उसके बाद वो सावधान विश्राम ये सब होता है, उसके बाद क्लासेस लगते हैं। सब चीज़ टाइम टू टाइम होता है और 1 पीएम अप्रॉक्स से वो लंच होता है, सारे बच्चे स्कूल में जो भोजन बनता है वो
खाते हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए उनको खेलने के लिए छोड़ा जाता है और फिर वापस क्लासेस लगते हैं और उसके बाद छुट्टी होता है और सभी बच्चे को लाइन से कतारबद्ध होके मतलब स्कूल से बाहर मतलब छोड़ा जाता है और बच्चे अपने घर को जाते हैं। और ये हो गया गवर्नमेंट पर अपने अपने गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बता रहे हैं। और रही बात प्राइवेट स्कूल की, तो सारे प्राइवेट स्कूल में भी सिस्टम अच्छे नहीं है। सभी प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अच्छी नहीं होती। हमारे मोतिहारी में ही भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल में हैं जो सिर्फ नाम पे बिक रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं पढ़ाने के लिए, जो कि मतलब उसमें भी करप्शन है। हर चीज़ का ड्रेस बाहर से आप नहीं बनवा सकते, स्कूल से ही ड्रेस लेना है कि यहाँ से ड्रेस बनवा के लाया गया है, अच्छा है आप यहीं से लीजिए आप, ऐसा बोल करके। बुक पे मैंने देखा था कि बुक पे जो मार्क प्राइस होता है उसके ऊपर से पेंट करके उस पे अलग से प्राइस लिख कर बुक दिया जाता है। Okay. और गौरव, मैं समझ गया तुम्हारी तुम्हारी बात समझ गया। यू मेड योर पॉइंट, तो ये सोचना है कि जब यू मेड योर पॉइंट, ऐसा तो नहीं कि तुम भटक रहे हो, शब्द खोज रहे हो, क्योंकि डिबेट में वो बहुत खराब दिखता है। अगर देखोगे कि कोई डिबेट कर रहा है टीवी पर और वो पॉइंट बोल दिया, उसके बाद फिर उसी पॉइंट को बोला, फिर उसको दोहरा रहा है या शब्दों को खोज रहा है, तो इसका मतलब कि उसको ज्यादा शब्द पता नहीं है या ज्यादा पॉइंट्स पता नहीं। सो यू शुड स्टॉप देयर, यू शुड लर्न टू स्टॉप। जैसे तुम बोलते हो ना कि दैट्स ऑल, तो वो कहना अच्छा है, बिकॉज पूर्ण विराम लग गया उसके बाद। ओके, तो लोग समझ गए कि तुमने पॉइंट बना दिया, तो ये अच्छी बात है। और तुम्हारे पॉइंट सभी अच्छे हैं, सब समझ रहे हैं और बाकी लोग भी समझ रहे हैं। राज बोलो। Yes, sir. Sir, I agree with Gaurav sir that he said that in private school extra charge will charge from the parents, like सुनो STO राज, of the राज books. आप सबको बता रहा Yes. हूँ, एक मिनट, आप सबको एग्री मत करो। अगर दूसरे पक्ष से एग्री करते हो तब तो ठीक नहीं है ना। यू डिसएग्री विद योर पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। डिबेट का तो ये मतलब ना, एग्री मत करो, आप बोलो कि आई अप्रिशिएट हिज पॉइंट्स, मैं उनकी बात समझता हूँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ नहीं, Okay. उनकी बात समझता हूँ। हाँ, वो जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में आ रहा है, ये कहना है। आई अप्रिशिएट हिज पॉइंट। ओके, ऐसे शुरू करना है, या मैं उनकी बात समझता हूँ, ऐसे कहो। चलो शुरू करो। आई एम सॉरी बीच में बोलने के लिए। सर ये बोल सकते हैं एक मिनट आप गौरव, गौरव एक आर्ग्यू मिनट, दिस पॉइंट। गौरव लेट हिम फिनिश एंड देन यू मेक योर पॉइंट, जस्ट लेट हिम फिनिश। ओके सर राज, वन राज। Yes, sir. Yes. Sir, private schools charge extra fees from parents, but we also see that private schools have a picnic in a year, and they also get students for some observatories like museums, and they also give some equipment, playing equipment to the student for playing in the game period, and for school development, and for extracurricular activity they charge. But what we do, sir, in government school we can't get these facilities, so we have no choice except paying the money. And if we do some, like, if we do cases against the school, then we are get rusticated from that school. So this is the point. And sir, Gaurav sir did not answer my point that 34 schools get closed in Assam because of no student can qualify the 10th exam. Okay, That point got it got lost. that's Yeah? all. It got lost. सर What you सर want आई to हैव नो say? आइडिया अबाउट असम सर। Gaurav, एक मिनट, Gaurav, एक मिनट। So Raj, I think you made a good point of that 34 schools got closed in Assam. Gaurav did not respond to it. Don't say Gaurav didn't respond to it. Just say I made the point that 34 schools got closed in Assam. Nobody has responded back to me about it, or nobody has disagreed with me. ये मजबूती से अपनी चीज कहने का तरीका है, बिना किसी का नाम लिए हुए। किसी ने मेरी इस बात से असहमति नहीं जताई है जो मैंने बताया कि 34 स्कूल असम में क्लोज हो गए। बस ये कहोगे तो मैसेज मिल जाएगा सबको, गौरव का नाम लेने की जरूरत नहीं है।
तो ये जरूरी है, ये समझना है। आप किसी के दुश्मन नहीं हैं, आप केवल डिबेट कर रहे हैं। आपका विरोध है उनके विचार से, इसका मतलब आप दुश्मन नहीं हैं। विचार अलग है, इसका मतलब थोड़ी दुश्मन है। ओके, गौरव बोलिए। सर आई हैव नो आइडिया अबाउट असम सर, और मैं कुछ राज के पॉइंट सर आउट करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि मतलब प्राइवेट स्कूल में पिकनिक के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए ये सारे चीज़ पे ले जाते हैं, तो उन लोग उसका एक्स्ट्रा मतलब फी लेते हैं और पे करना पड़ता है। लेकिन और वो बोले कि गवर्नमेंट स्कूल में इसकी सुविधाएं नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी पिकनिक के लिए और कहीं म्यूजियम पे घुमाने के लिए ले जाया जाता है, और वहाँ भी कंपटीशन होता है क्रिकेट में, फुटबॉल में, सब में वो वहाँ से भी बच्चे चुने जाते हैं और जो राष्ट्रीय लेवल पे भी जाके आगे खेलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो जितनी मतलब स्कीम प्राइवेट स्कूल में है उससे कहीं ज़्यादा है गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन सिस्टम अच्छे नहीं होने से, करप्शन होने की वजह से थोड़ा ढी- गौरव, तुम्हारा इंटरनेट कट गया। अच्छी से के समय में। ओके, ऑलराइट। खुशबू, हर्ष तो चला गया। खुशबू, डू यू वांट टू से एनीथिंग? Tiwari ji, we have only 10 minutes. Let's close it in 10 minutes. जी, एक मिनट खुशबू से हम पूछते हैं। या विल क्लोज इन 10 मिनट्स, आई अंडरस्टैंड। खुशबू, डू यू वांट टू से एनीथिंग? आंचल, आंचल गो अहेड, हाथ पहले उठाया। So in my view, government schools are much better than private schools. As private schools take huge amount of building fund, development fund, etc. But study is not better than government schools. Students of public school also goes to tuition. So what is the use of sending them to private schools? I prefer government school are there is good discipline and basic concept of teaching. That's all. Okay, all right, that's a strong argument and you said it well. Anybody else want to say सर एक anything? चीज सर एक हाँ, एक खुशबू का हाथ ऊपर है, उसके बाद तुम बोलो। एक मिनट, खुशबू बोलो। खुशबू, यस सर। जैसे मेरा पॉइंट था, गौरव जी के बात से मैं सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी समझती ये हूँ, बात समझती हूँ जी, कि सरकार ने इतने सारे फंड बनाए हैं लड़कियों के लिए, साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सभी, लेकिन इनके पीछे भी आपका मतलब करप्शन जुड़ा हुआ है। जैसे कि जिसको मदद और हेल्प जो गरीब होते हैं उनको वहां तक नहीं पहुंच पाता। बनाए तो गए हैं, लेकिन वो पेपर और शर्तों के बीच फंस के कितना रह जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी हम गए थे, तो वो उनके पापा भी नहीं थे, ना उनका भाई था, और वो लड़की यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा लगा कर 3-4 साल से वो बेचारी चक्कर लगा लगा कर वो इतनी हताश हो चुकी थी कि गवर्नमेंट के जो भी शर्त है ना, उनको इरिटेट हो रही थी, बहुत ज्यादा गुस्से में गाली भी दे रही थी। तो ये सब योजनाएं तो बनाए गए हैं, बट अगर इसके पीछे अगर सही से अगर नहीं देखभाल की जाए या फिर जांच की जाए, तो ये करप्शन और आगे जा सकती है। ओके, ओके, जरूरतमंद लोगों तक योजनाएं तो हैं, लेकिन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती करप्शन के कारण। यही कहना चाहती हूँ तुम। ओके, एक मिनट, राज बोलना चाहते हैं, लेकिन पहले गौरव। गौरव, सर राज को बोलने दीजिए सर, मैं बाद में बोलूंगा। ओके, राज बोलो। यस,
सर खुशबू दी कहना चाहती हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जो फंड रेज होता है उसको डाटा के चक्करों में फंसा के उसमें घोटाला कर दिया जाता है। जैसे कि अगर सर 5,000 बच्चों के लिए साइकिल का फंड आया तो हकीकत में सिर्फ 2,000 बच्चों को साइकिल मिलती है, बट उस पेपर पे 5,000 बच्चों का नाम आ जाता है। अब गवर्नमेंट चेक करने तो आती नहीं कि उनके पास गया है साइकिल या साइकिल के पैसे गए हैं या नहीं। और सर बच्चों का भी इसमें कभी-कभी उनके पेरेंट्स का भी गलती रहता है कि साइकिल का पैसा आ रहा है तो साइकिल की जगह उन्होंने कुछ और ले लिया या उसको घर खर्च में यूज कर लिया। एंड सर मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि 2 सितंबर 2019 में यूपी के एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को रोटी और नमक सर्व किया गया इन मिड डे मील। एंड सर मिड डे मील का जो क्वालिटी रहता है वो बहुत खराब रहता है। कितनी बार बच्चे उसको खा के बीमार पड़ जाते हैं और कभी-कभी मौत भी हो जाती है। ओके, गुड। ऑलराइट, तो बेसिक चीज तुम ये कहना चाहते हो और बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुमने दिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एविडेंस जिसको बोलते हैं, तर्क में एविडेंस की बड़ी जरूरत है। बहुत ही अच्छा बताया तुमने, जो 2 सितंबर 2019 वाला बताया और भी कई दिए तुमने, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा यही था कि करप्शन के कारण वो पहुंच नहीं पाता, हालांकि योजनाएं बहुत हैं। गौरव बोलिए। सर मैं राष्ट्र के बाद से सर बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट सारी सुविधाएं देती है, लेकिन करप्शन होने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से सारी सुविधाएं सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। और सभी मतलब जो चीज़ें मतलब नियम बनाई गई है, जैसे मिड डे मील में हर दिन का मतलब खाना का मतलब अलग रूटीन होता है। किसी दिन मतलब दाल चावल सब्जी होगा, किसी दिन उसमें अंडा होगा, किसी दिन उसमें मतलब किसी दिन हरा सब्जी के साथ होगा, किसी दिन सोयाबीन के साथ होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ऐसा नहीं हो पाता। गौरव एक ये मिनट। मैं इस बात से समझ हाँ, नहीं, आई एम सॉरी टू कट यू डाउन। वो पॉइंट रखा जा चुका है और करप्शन पर हम बात नहीं करना चाहते। करप्शन एक मुद्दा है गवर्नमेंट के स्कूल्स में खराब होने का। तुम्हारा पॉइंट सब सही है कि सब सुविधाएं वहां पर ही है, लेकिन करप्शन पर काफी बात हो चुकी है, तो हम लोग को क्लोज करना चाहिए। unless somebody wants to extend it। हाँ, बोलो। सर 1 मिनट सर। सर मैं चाहता हूँ कि अब राज को सर सरकारी स्कूल के पक्ष में और मुझे प्राइवेट स्कूल में पक्ष में कर दिया जाए। अच्छा, अभी उसके लिए समय नहीं है। हम उसको फिर से करेंगे जरूर। लेकिन जो मुद्दे हैं, मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूँ। और मैं सर आपको एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूल के पक्ष से ही था, लेकिन मुझे वो कोई बात नहीं, वो के सब पक्ष से बोलना पड़ा है। डोंट वरी बात है। आपने बहुत अच्छे पॉइंट बनाए हैं और आपको ये बड़ी मजबूती है आपकी कि आपका पक्ष कुछ और था, सडनली आपके ऊपर कुछ बोझ डाल दिया गया। तो अगर आप वकील बनिएगा और जिस चीज में विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर उसकी वकालत आपको करनी पड़े तो आपको सोचिएगा ना, तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपने 2 मिनट का समय जो मैंने दिया था उसमें इतने पॉइंट सोच लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। Tiwari ji, we have only 3 minutes. ओके, सो बहुत कम समय है, तो मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता था कि राज ने जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें सबसे मजबूत चीज जो उसने बताई है वो है एग्जाम्पल्स, एविडेंस। 2 जून 2019 को मिड डे मील केवल 3,25,000 बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में, उससे 10 गुना बच्चे ज्यादा होंगे सरकारी स्कूल में। उसने जो आसाम वाले 34 स्कूल क्लोजर के बताए, ये सब पॉइंट मैं सबको बता रहा हूँ। ये सब पॉइंट जब बताओगे, जब पॉइंट बनाओगे, तो वो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, दूसरी चीज है कि दूसरे लोगों ने भी, दूसरे पक्ष ने भी बड़े अच्छे पॉइंट बनाए। जैसे गौरव ने बताया, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, तो वो जब स्पेसिफिक चीज कुछ बताओगे, दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, जब ये चीज बताओगे तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिबेट के लिए जरूरी है कि आप उसकी तैयारी करके आओ, आप उसके आंकड़े लेके आओ, क्योंकि तभी आप बात कर सकते हो कि आंकड़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके, मैं यही कहना चाहता था। और 1 मिनट का समय बच गया है, तो इसमें आप लोग कुछ कहना चाहें, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि इससे आप टेक्निक समझेंगे डिबेट करने का। ओके, ऑलराइट। शिव कुमार जी, खुशबू बोल रही हैं, उसके बाद आप जब चाहे बंद कर दें इसको। हाँ ठीक, बोलो खुशबू खुशबू। बोलो, और उसके बाद गौरव बोलना चाहते हैं। नहीं,
सर अक्सर यहाँ पे भ्रष्टाचार का उठा है मुद्दा, तो भ्रष्टाचार हर एक छोटी-छोटी प्रयास से हम लोग को ही खत्म करनी पड़ेगी और मुझे ऐसा लगता है और हुआ भी है। बेटा ऐसा है कि हम उस पर बात करेंगे भ्रष्टाचार पर कभी, वो मुद्दा नहीं था, मुद्दा था कि कौन सा स्कूल अच्छा है आज के परिणाम। यस सर। ओके गौरव, लेकिन मुझे लगता है सर भ्रष्टाचार पे। गौरव बोलो। सर नहीं, मैं अपना बात पूरा कर चुका हूँ सर। ओके आप हाथ उठा था आपका, ये आप कर लो, वो देख लेते हैं। ओके ऑलराइट, लिसन, हम लोग जल्दी जल्दी इसको कर दिए, लेकिन जो बेसिक मुद्दे थे वो मैं तुमको बताना चाहता था। ओके इतनी सी बात थी। ये ख्याल रखना कि विचार अलग हो सकते हैं, इसका मतलब सर अगली मीटिंग में जा सकते हैं सर, हैं? अगले मीटिंग में जा सकते हैं सर, नेक्स्ट लिंक पे। शिवकुमार जी थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्यों? क्या बात अब क्या करना, बस ये करप्शन के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया है। नहीं नहीं करप्शन तो नहीं। हाँ स्कूल के बारे में तो कोई बात है नहीं, सब हो गया है बात मेरे ख्याल से। अगले बार कर लेंगे कभी, और फिर ऐसा ही टॉपिक कुछ लेंगे, उस पर बात करेंगे। ओके ऑलराइट, ओके गौरव, फिर बात करेंगे। ये बातचीत तो हम हर सैटरडे को करते हैं, तो कोई